जवाहिर औलिया में 5 मुख्तलिफ कुतुब को भाई ने शामिल किया हुआ है। उसमें से जो इस वक्त पहला हिस्सा है फैज़ान गौसिया, उसमें से ये हिस्सा हम आज पढ़ेंगे। देखेंगे तसव्वुफ के ऊपर गुफ्तगू कि तसव्वुफ क्या चीज़ है। ये लफ्ज़ बकसरत आप लोगों ने सुना, देखा, इसके बारे में कई आरा आपने जानी सुनी, मारूफ होगा ये लफ्ज़ है। लेकिन अब्बा जी ने इसके मतलब क्या फरमाया ये हम आज देखते हैं। अब्बा जी रिवायत फरमाते हैं कि तसव्वुफ मुत्तसिफ होना इखलाक इलाहिया के साथ, इखलाक इलाहिया, इखलाक खुदाबंदी के साथ, अल्लाह ताला के जो अखलाक हैं उनके साथ मुत्तसिफ होना। फरमाते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि अत-तसव्वुफ हुवा तसहीहुल ख्याल। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तसव्वुफ ख्याल की तसहीह का नाम है, ख्याल को ठीक करने का नाम है, अपने कल्ब को कदूरात और ख्यालात गैरुल्लाह से पाक करने का नाम है। दूसरे लफ्जों में समझ ले, अपनी नीयत को ठीक करने का नाम है, इरादे को ठीक करने का नाम है। वैसे तो अगर हम किसी शख्स को कहें कि भाई तुम अपना ख्याल ठीक कर लो, तो वो शायद इसको बुरा महसूस करे, क्योंकि इस बात का मतलब नहीं वो समझ सकता जानता, लेकिन मतलब समझ सकता है अगर वो किसी शेख के पास बैठेगा। तो एक सादा सी मिसाल हम इस मौजू पर पेश करते होते हैं। देखिए, आप पैसों का लेन देन करते हैं, देते भी हैं लेते भी हैं, रोज का काम है। तो देते वक्त भी गिन के देते हैं, लेते वक्त भी गिन के लेते हैं, लेकिन हमारी नीयत उस वक्त क्या होती है, ख्याल क्या होता है हमारा, पैसे पूरे हो रहे, ठीक है ना। देते वक्त ज्यादा ना चले जाए, लेते वक्त कुछ कम ना आ जाए, पैसे पूरे करने की नीयत होती है। लेकिन अगर हम गौर करें और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो हमको नजर आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत फरमाते थे बहसियत ताजर के। वो भी उस वक्त के जो पैसे थे, करेंसी थी, वो लेते थे, देते भी थे और गिनते भी थे। अगर हम आज पैसों का लेन देन करते वक्त, गिनती करते वक्त अपने ख्याल को, अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें और बदल लें कि हम पैसे पूरे करने के लिए नहीं गिन रहे, बल्कि सुन्नत समझ के गिन रहे। देते वक्त भी गिन के देना सुन्नत है, लेते वक्त भी गिन के लेना सुन्नत है। तो अगर हम सुन्नत समझ के ये लेन देन करेंगे, सुन्नत समझ के ये गिनती करेंगे, तो हमारा वो तमाम वक्त जो हमने पैसे गिनती करने पर खर्च किया, जो कि पहले एक आम सी चीज थी, एक आम सी बात थी, अब वो सारा वक्त हमारा सुन्नत में तब्दील हो गया, नेकी में तब्दील हो गया, सवाब में बदल गया। चुनाचे अपने ख्याल को ठीक करना, ठीक है, ये कई पहलुओं से है। जिंदगी गुजर जाती है, सालों गुजर जाते हैं इस ख्याल को ठीक करने में, लेकिन ये ख्याल बंदा खुद ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए भी कोई शेख चाहिए, कोई उस्ताद, कोई गुरु चाहिए जो अपना ख्याल ठीक कर चुका हो और फिर वो हमारा ख्याल ठीक करे। हम अपनी बातें, अपने हालात उसके साथ शेयर करें, उसकी सोबत में रहें, उसके साथ उठे बैठे, फिर वो हमें हर बात पे टोकता जाए, समझाता जाए, ये ख्याल ऐसे करो, इस पे ये करो, इस पे वो करो, और फिर रफ्ता 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 रंग पकड़ते जाए, खरबूजे से खरबूजा रंग पकड़ता जाए, और हम सोबत शेख से शेख के रंग पकड़ते जाए और सीख जाए, समझ जाए, और अपनी सोचों को, अपनी नीयतों को, अपने इरादों को, अपने ख्याल को ठीक कर लें। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तसव्वुफ असल में ख्याल को ठीक करने का नाम है। तसव्वुफ वो इल्म है जिसमें बजरिया हिदायत नूर नबूवत व तालीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक सुब्हानहू तआला की ज़ात व सिफात और इसरार इल्म लदुन्नी और वसल इल्लाह के तरीके और जुमला लवाज़मात सलूक तरीक़त के उसूल
اور حقیقت و معرفت کے رموز بیان کیے جاتے ہیں. اب یہ تصوف کے بارے میں دوسرا قول ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس علم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلے ہدایت نور نبوت کی ہدایت کے ذریعے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں حق سبحانہ تعالیٰ کے ذات و صفات اور اسرار علم لدنی اور اللہ سے ملاقات وصل اللہ کے طریقے اور اس کے جملہ لوازمات سکھائے جاتے ہیں جو اس راستے کو طے کرنے کے لیے ضروری ہیں. وہ سب اصول اور سب حقیقتیں اور سب معرفت کے رموز بیان ہوتے ہیں. وہ علم تصوف کہلاتا ہے. غرض و غایت اس علم کی انسان کامل بننا ہے اور اخلاق اللہ سے متخلق ہونا ہے اور اوصاف اللہ سے متصف ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں وہ اپنے اوپر طاری کرنے ہیں. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ حلیم ہے، وہ علیم ہے. اس کے جیسا وہ اخلاق، جیسا اللہ تعالیٰ نے دین میں اسلام میں جو اخلاق اور طریقے ہم کو بتائے گئے ہیں ان سے خود کو متصف کرنا ہے. واضح رہے کہ قرآن پاک، حدیث شریف، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے کلام میں واضح طور پر بھی اور اشارتاً بھی اس حقیقی علم یعنی تصوف کے اصول اور رموز بکثرت موجود ہیں. اور خیر القرون میں اس کی تعلیم اور تلقین بہت کثرت سے تھی، مگر اس وقت تک تصوف اور صوفی جیسے لفظ استعمال نہیں ہوتے تھے، مشہور نہیں تھے. بلکہ یہ تینوں قرون میں صحابی، تابعین اور تبع تابعین سے بہتر کوئی خطاب نہیں تھا. یہ سب سے بہتر خطاب تھے.